नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिल्ली से तुंगनाथ की यात्रा कैसे करें। आपको पता है कि गर्मी के मौसम में मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का मन पहाड़ों की तरफ भागते रहता है और आजकल तो सर्दियों में भी लोग पहाड़ों की तरफ लगातार जा रहे हैं। लेकिन गर्मी से ठंडक की ओर, शोर से एकांत की तरफ आना बेहद शानदार और मनमोहक लगता है और ऊपर से ऐसी सड़कें हों तो लॉन्ग ड्राइव का भी मज़ा इसमें घुल मिल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही सफ़र पे लेके चलता हूँ जो कि उत्तराखंड में सड़क से दूर गगन छूती बर्फ़ से ढकी चोटियों की खूबसूरती को देखकर आपका भी मन करेगा बार बार वहाँ जाने का। और वहाँ ऐसा है कि काफ़ी लोग जाते हैं और ये जगह है तुंगनाथ। तुंगनाथ बहुत ही जाना माना मंदिर है और तुंगनाथ पंच केदार, केदारनाथ, मध्य महाश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर में से एक है और यह तीसरे स्थान पे आता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ केदारनाथ के बारे में ही जानते हैं, लेकिन जो थोड़ा भी ज़्यादा जानकारी रखते हैं उन्हें ये पता है कि तुंगनाथ का क्या महत्व है और तुंगनाथ के बारे में। दिल्ली से आपकी यात्रा अगर स्टार्ट होती है तो सबसे पहला पड़ाव आपका आएगा हरिद्वार और हरिद्वार के बाद ऋषिकेश। ऋषिकेश से पहाड़ी स्टार्ट हो जाती है और उसी रास्ते में आपको आगे चलना है। तो मैं बता रहा हूँ, ऋषिकेश तो पहुँचना सबके लिए बहुत आसान है, लेकिन ऋषिकेश के बाद से आपको बहुत सारी सावधानी बरतते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ये आगे का जो सफ़र है वो पहाड़ी रास्ते का है। और ऋषिकेश में दिल्ली से चल के ऋषिकेश में पहला दिन आराम करके और अगले दिन सुबह आप ऋषिकेश से निकल सकते हैं। और ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए जो केदारनाथ का रास्ता है, श्रीनगर देवप्रयाग होते हुए आपको आगे जाना है और तुंगनाथ मंदिर से चंद्रशिला 1 किलोमीटर दूर है। ये भी आपको जानकारी दे दूं कि तुंगनाथ तक चढ़ाई बहुत है और उसके बाद जो आगे चंद्रशिला है वो भी बहुत खड़ी चढ़ाई है। कई बार तो लोग इतने थक जाते हैं कि वो तुंगनाथ से ही वापस लौट आते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से रास्ता और भी फिसलन वाला हो जाता है और हमेशा वहाँ पे बर्फ़बारी होती रहती है। चंद्रशिला पीक पर माँ गंगा का मंदिर बना हुआ है और यहाँ से चारों तरफ बर्फ़ से ढके हिमालय की चोटियाँ दिखाई देती है। यहाँ से नंदा देवी चोटी को भी साफ साफ देखा जा सकता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कब जाएं और कैसे पहुँचें। सबसे पहले आपको ये प्लान करना चाहिए कि मार्च से नवंबर तक यहाँ आने के लिए सही समय है। तुंगनाथ आने के लिए मार्च से नवंबर। हालांकि आप तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सर्दियों में बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है, जिसे ट्रैकिंग बढ़ जाती है। और ये रास्ता भी कुछ आगे चलने के बाद, ऋषिकेश से करीब 75 किलोमीटर आगे चलने के बाद रास्ता कठिन हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी के रास्ते सकरे और पतले स्टार्ट हो जाते हैं। परंतु सरकार का भी ऑल वेदर रोड बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उससे बहुत कुछ आसानी हो रहा है और चौड़े चौड़े सड़कें इन पहाड़ों पे भी बनना चालू हो गया है। तो इसे धीरे धीरे आने वाले समय में 1-2 साल के अंदर और ये बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि शाम होने के बाद पहाड़ों पे कभी भी ड्राइव ना करें। अगर आपने पहले कभी ड्राइव नहीं किया है तो जब भी ड्राइव करें दिन के समय ही ड्राइव करें। अच्छा, यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। मैं आपको बता दूँ कि ऋषिकेश से गोपेश्वर 212 किलोमीटर और गोपेश्वर से आपको जाना है चोपता 40 किलोमीटर। और दूसरा रास्ता है ऋषिकेश से ऊखीमठ 183 किलोमीटर और ऊखीमठ से चोपता 25 किलोमीटर। ऋषिकेश से गोपेश्वर के लिए लगातार बस सेवा उपलब्ध है और इससे आगे बस व शेयरिंग जीप व प्राइवेट टैक्सी करके भी आप जा सकते हैं। रास्ते में पहाड़ का बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य को देखते हुए रास्ते में आप चाय पीते हुए, मैगी खाते हुए अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। सड़कें अब अच्छी बनाई जा रही हैं,
और उस पे काम लगातार चल रहा है। आप जब इस सड़क पे सफ़र करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और ये मनोरम दृश्य जो है वो लगातार जैसे जैसे कह सकते हैं कि हर पल हर घड़ी आप एक अच्छा मनोरम दृश्य और देवभूमि के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। और जब आप चोपता पहुंचते हैं तो वहां से अब आपको पैदल ट्रैक करना है और वो करीब करीब लगभग 17 किलोमीटर का ट्रैक होगा। लेकिन इस बीच में काफ़ी ज़्यादा आप अपने जो दर्शन है बीच बीच में आपको श्रीनगर, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग ये कई ऐसे दर्शनीय जगह मिलेंगे जहाँ पे रुक करके थोड़ा समय बिता सकते हैं और वहाँ पे देखते हुए चीज़ों को और अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे की ओर बढ़ते रह सकते हैं। और जब आप चोपता से करीब 17 किलोमीटर ही आपको पैदल जाना है और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन आपको मिलेंगे। रास्ता थोड़ा थकाऊ है। आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप अगर दिल्ली में हैं या किसी भी शहर में हैं तो पैदल चलने का, ट्रैक करने का प्रैक्टिस करके ही जाएं और पूरी तैयारी के साथ जाएं। और तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और यह समुद्र तट से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और आपको ये भी बता दें कि यह शिव मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिरों में से एक है और तुंगनाथ की पर्वत श्रृंखला में सिर्फ पंच केदार मंदिरों में से सबसे ऊंचा माना जाता है। तुंगनाथ पर्वत अलकनंदा और मंदाकिनी नदी की घाटियों का निर्माण करता है। हिमालय की खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना तुंगनाथ का मंदिर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जब लोग चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं तो उन यात्रियों के लिए यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और हिंदू मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण अर्जुन ने करवाया था, जो 5 पांडवों में से एक थे और इस मंदिर को लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। इस जगह पर भगवान शिव के पंच केदार रूप की पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है और इस भव्य मंदिर को देखने के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ आते हैं। हिंदू वेदों में बताया गया है कि रामचंद्र शिव को अपना भगवान मानकर पूजते थे। ऐसा माना जाता है कि रावण का वध करने के बाद रामचंद्र ने तुंगनाथ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर जाकर कुछ समय ध्यान लगाया था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला पहुंचकर आप विराट हिमालय की सुंदर छटा का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि इस पारदर्शी सरोवर में चौखंबा, नीलकंठ आदि हिमाच्छिद चोटियों के प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आने लगते हैं, वैसे ही आप जा करके इन सब चीज़ों को अपनी आँखों से देख सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ये सड़कें जो आप देख रहे हैं, ऐसे ही सड़कों में करीब आपको 100 किलोमीटर का सफ़र करना होता है और इन कठिन रास्तों का रोमांच अलग ही है और इन्हीं रास्तों के रोमांच से आप लगातार पहुंच सकते हैं तुंगनाथ मंदिर के पास। और तुंगनाथ से जंगल की खूबसूरती और घाटी का जो नज़ारा देखना ही बनता है और यह नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। चोपता से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर देवहरिया ताल बना हुआ है, जो कि तुंगनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में स्थित है और इस ताल की कुछ अलग ही व्यवस्था है। आपको ये भी बता दूं कि अगर आप दिल्ली से जाने की सोच रहे हैं तुंगनाथ की, तो ये लगभग 450 किलोमीटर की दूरी होती है और नई दिल्ली से तुंगनाथ तक का कोई भी सीधा बस नहीं है। तुंगनाथ जाने के लिए आपको दिल्ली से या तो आप पर्सनल टैक्सी से या फिर आप ऋषिकेश आइए पहले, और ऋषिकेश के लिए आप अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं तो देहरादून नज़दीकी एयरपोर्ट है वह देहरादून के लिए सभी बड़े शहरों से सीधी फ़्लाइट्स मिलती है, या फिर आप ऋषिकेश से या हरिद्वार से आप चोपता के लिए टैक्सी या बस से जा सकते हैं। और चोपता से नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो कि 230 किलोमीटर दूर है, यानी कि तुंगनाथ लगभग 230 किलोमीटर है। और
ऋषिकेश से आप ऊखीमठ और चोपता के लिए टैक्सी बस मिलती है। टैक्सी का किराया लगभग 7,000 से 9,000 हो सकता है, और अगर आप बस से जाते हैं तो लगभग 300 से 450 रुपये के बीच होगा। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड से ऋषिकेश के लिए बसें चलती है। दिल्ली से तुंगनाथ जाने के लिए जो रूट होगा वो होगा दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, उसके बाद देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, दुगालबिट्टा, बनियाकुंड, चोपता, तुंगनाथ मंदिर। और यहाँ से NH-58 पर रुद्रप्रयाग वाली रोड पर जाने से ऊखीमठ पड़ेगा, और ऊखीमठ से चोपता 40 किलोमीटर है। जब आप ऋषिकेश से तुंगनाथ जा रहे होंगे तो आपको रास्ते में कई सुंदर पहाड़ और नदियाँ देखने को मिलेगा। बहुत ही रोमांचकारी सफ़र होगा आपका ये। सड़कें कहीं पे छोटी, कहीं बड़ी, कहीं टूटी, कहीं पहाड़, कभी आसमान, कभी जंगल, सब कुछ आपको एक अलग ही शांति का अनुभव प्राप्त होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।